लाल दगी सरकार की पावन पुण्य धरा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। वो इंतजार की घड़ियां समाप्त होने जा रही हैं। लाल दगी सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। आप गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से ही रास्ते में डाल देवे। मंदिर के पट खुलेंगे, गुरुदेव के प्रवचन होंगे, पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा, आरती होगी। आप अपने स्थान पे खड़े रहें। जिनका पॉजिटिव रिजल्ट है वो इधर आगे वाले बॉक्स में आ जाए। जब आपका नाम बोला जाए तब आपको आशीर्वाद लेने के लिए या मंदिर के पास में आना है। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जयकारा लगाएंगे, दरबार में हाजिरी लगाएंगे। जय बोलिए लाल दगी सरकार की। भारतवर्ष से पधारे हुए सभी लाल दगी सरकार के भक्तों का स्वागत। सभी को भगवान रुद्र भैरवनाथ आशीर्वाद दें। सब माता बहनों का मंगल हो, सबकी मनोकामना पूर्ण हो, पूज्य गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो। आप जो पहली बार यहाँ पे पधारे हैं उनके लिए मुख्यतः प्रथम जानकारी में पर्चा बनवाना होता है। पर्चे में आपको आपका नाम, पता, एड्रेस लिखवा के फिर आपको उसमें पीरियड की साइकिल सही लिखवानी है।
आप और कुछ भी लिखवाना भूल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो चीजें उसमें पर्चे में आना सबसे ज्यादा जरूरी है। पीरियड का फ्लो कैसे रहता है, कम रहता है, मीडियम रहता है, नॉर्मल रहता है या ओवर रहता है, ज्यादा ब्लीडिंग होती है, कम होती है या मीडियम होती है, ये। और दूसरा, पीरियड की साइकिल 15 दिन की, 20 दिन की, 28 दिन की, 30 दिन की, 35 दिन की, 40 दिन की, 45 डेज, 50 डेज, 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने मेडिसिन से आते हैं, नहीं ले तो नहीं आते, कई कई महीनों तक रुके रहते हैं, साल भर में आते हैं, 6 महीने में आते हैं, जैसे भी आपके पीरियड आते तो फिर दवा से बंद होते हैं, रुकते नहीं हैं। ये भी आप उसमें लिखवाना नहीं भूले। बहुत सारी बहनों को ये शिकायत भी होती है, पीरियड आते नहीं है और फिर आ गए तो रुकते नहीं है, कई महीनों तक परेशान रहती है इससे, और फिर मेडिसिन से ही उनको रोकना होता है। ये कहीं ना कहीं हार्मोनल अनबैलेंस का ऐसा इशू बताते हैं। लेकिन जो भी हो, आपको पीरियड पर फोकस करना है पर्चे में। पीरियड में आपको कैसे पीरियड रहता है वो आप बस सही लिखवा दें, ये आप मुख्य से मुख्य ध्यान रखें। बाकी और चीजें आप भूल भी जाओ तो कोई बात नहीं, फिर भी आपको जो जानकारी में है वो सारी चीजें आपको लिखवानी है। पुरुषों में भी अगर नील स्पम है तो वो लिखवाना नहीं भूले, लो स्पम है तो भी उसमें मेंशन करवाएं, पर्चे में लिखवाएं कि ऐसी परिस्थितियां है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो भी आप उसमें लिखवा सकते हैं पर्चे में, ये आप ध्यान रखें। जिनको नील स्पम है वे घर से भी गाय का दूध मिल जाए तो उसमें थोड़ा सा घी डाल के, पाव भर दूध में थोड़ी सी हल्दी मिक्स करके आप घर पे भी लें। विशेष तौर से शाम को भोजन के बाद 1-2 घंटे बाद लें। आपको अगर आप घर से ही संकल्प कर रहे हो, दीपक आरती कर रहे हो, तो जिन पुरुषों को लो स्पम नील स्पम की शिकायतें हैं वो गौमाता के घी और दूध का प्रयोग जरूर करें और आप प्रभु से प्रार्थना करें। ये पुरुषों के लिए ध्यान रखने वाली बात है। तो पर्चे में आप आपकी समस्या है उसको शो जरूर करें। बहनों में अगर आपको मेडिकली इश्यू में बताया है कि आपको पीसीओडी है तो वो आप उसमें लिखवाएं, ट्यूब ब्लॉक बताए तो वो लिखवाएं, सिस्ट बताए तो वो लिखाएं, थायराइड बताया है, फाइब्रोड बताया है, आपको लाइनिंग नहीं बनती, अंडे नहीं बनते, 0 बनते हैं या कम बनते हैं, जैसी भी आपकी प्रॉब्लम आपको बताई गई है, आपकी जानकारी में वो आप लिखाएं। और कुछ भी नहीं आपको याद है तो आपकी पीरियड की फ्लो और आपकी पीरियड की साइकिल, ये तो सभी बहनों को खुद को ही पता होता है कि मेरा पीरियड का फ्लो कैसा है और मेरी पीरियड की साइकिल महीने की है या 2 महीने की है या 25 डेज की है। बस ये आप याद करके पर्चे में जरूर लिखाएं। अगर आपने ये सही लिखा दिया तो आपका आहार यहाँ से जो लिख के आपको दिया जाना है वो सही ही होगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी आहार दिया जाएगा वो सही होगा। एक और बात, जिन बहनों के पीरियड रुके हुए हैं 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने से रुके हुए हैं, टेस्ट कार्ड में, प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड में भी शो नहीं हो रहा है और आहार भी चल रहा है, तो एक बार आप मेडिसिन ले, फिर आपको पीरियड आएंगे, उसके बाद फिर 3 टाइम वही आहार कंटिन्यू लें, उसको लेते रहे। फिर 2-3 महीने अगर फिर पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो फिर मेडिसिन ले, फिर उस आहार को फिर शुरू करें, लेकिन हर महीने मेडिसिन नहीं लें। जब आप आहार ले रही हो कंटिन्यू 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम, आपके पीरियड रुक के आते हैं 3 से 4 महीने, तो 3 टाइम आहार लेते हुए
भोजन का भी सेटअप आपको बता दिया जाता है कि आपको तेल का प्रयोग कम करना है। दवा आहार लेते हुए 2 से 3 घंटे का आपको दूसरा कुछ नहीं खाना, उसी को लेकर वेट करना है। तो उसमें आपको चेक करते रहना है, आहार को लेते रहना। जब 3-4 महीने से नहीं आ रहा है तो फिर मेडिसिन लेके, फिर पीरियड लाके, फिर पीरियड क्लियर होता है, फिर शुरू करें। ये आप जरूर करें, क्योंकि आपको साल भर से नहीं आ रहा है, यहाँ से आहार ले जाके आप लेते ही रहोगे। क्योंकि इसमें ऐसा भी नहीं है कि उन बहनों के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं जिनको 5-6 महीने से पीरियड नहीं आ रहे और आहार लेते ही नहीं आ रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर रुका हुआ है पीरियड कई महीनों से, तो एक बार मेडिसिन लेके पीरियड मेडिसिन से चालू करवाएं। मेडिसिन पीरियड लाने में ज्यादा प्रभावी है, ना ही कि रिजल्ट लाने में। तो अगर पीरियड लाने में प्रभावी है तो पीरियड आप चालू करवाएं और फिर ये आहार चालू करें। फिर आपका भोजन भी सेटअप करें, फिर आपकी दिनचर्या भी सेटअप करें, फिर आप संध्या वंदन, आरती, पूजा, प्रार्थना, आराधना, दीपक जलाना, संकल्प लेना, जल चढ़ाना प्रभु को, वो सारी चीजें आप लाइन टू लाइन करें। वीडियो दर्शन लगातार करें। तो ये आप ध्यान रखें। और जिनके उसमें हल्की लाइन आती है बहनों को, बहुत सारी बहनों को वीक लाइन आ रही है, पीरियड रुके हुए हैं, तो आप आहार कुछ समय और चलाएं और लाइन थोड़ी सी अच्छी दिखने लगे तो आप आहार को रोके डॉक्टर से संपर्क करें, चेकअप कराएं। हमारे यहाँ का आहार लेते हुए आप कोई भी मेडिसिन भी 2 घंटे के गैप से ले सकते हैं। इसका आमतौर पर कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप ऐसे ये चीजें ध्यान में रखें। जैसे आपको नंबर से बुलाया जाए वैसे आपको आना है। पर्चा आपका यहाँ से, जैसे आपको नाम बोला जाए, पर्चा लेना है और लाइन से बैठना है। आपके पास गिनती के कुछ सेकंड होंगे, आपकी समस्या पर्चे में ही आएगी। आपको आशीर्वाद लेते ही तुरंत परिक्रमा करनी है और जो भी आपको प्रसाद सामग्री लाए हो नीचे देना है जहां पे दान पात्र रखा हुआ है, और उधर ही आपको पैसे भी कुछ डालने हैं तो दान पात्र में ही डालें। इधर महाराज श्री को कुछ न दें, केवल महाराज श्री को आपको पर्चा दिखाना है, कंफर्म कराना है कि मेरा आहार जो स्टाफ ने लिखा है वो सही है या नहीं है। वैसे 99% पहले ही आपके पर्चे में आहार लिख दिया जाता है जो सही होता है, फिर भी हम उसको, अभी आपकी संख्या कम है इसलिए उसको हम कंफर्म कर पा रहे हैं और आपसे रूबरू भी हो पा रहे हैं, मिल भी पा रहे हैं। आप उन लोगों में से हो जो अभी ज्यादा संख्या नहीं होने के कारण आप महाराज श्री से एक एक जोड़ा, एक एक बहने मिल पा रही हो। तो आप अच्छे से समझ के जाएं, आहार को सही फॉलो करें। रिजल्ट रुका हुआ है तो भी अपना आत्मविश्वास, धैर्य नहीं खोए। जब जीवन में संकट आता है तभी हमारे श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, भक्ति और धैर्य की परीक्षा होती है। आप में कितना धैर्य है, धैर्य नहीं खोना है। आपको बार बार हर महीने तैयारी करनी है, संकल्प करके, और प्रभु से बार बार प्रार्थना करनी है। मैं आपको बता दूं, माता सबरी भगवान श्री राम के इंतजार में, उम्र उनकी निकल चुकी थी, उनका बूढ़ापा आ गया था, लेकिन उन्होंने हर दिन सुबह नई सुबह के साथ यही कहती थी, मेरे राम आने वाले हैं, मैं फूल बिछा रही हूँ। और वर्ष बीत गए, रोज नए फूल बिछाती, रोज हटाती, रोज नए फूल बिछाती, रोज हटाती। अचानक से एक दिन उसकी झोपड़ी में ऐसे पैरों से चलते हुए 2 राजकुमार दिखे। सबरी का एकदम से उनके आंसू आ गए, प्रभु आज आ ही गए आप। तो आपका इंतजार एक दिन जरूर खत्म होगा। ये निसंतति रोग ऐसा है कि आहार, औषधियां, मेडिसिन सब अपनी जगह काम करते हैं, लेकिन इसके पीछे आपका प्रारब्ध भी है, आपके कर्म भी है, आपका इस जीवन से लेकर पिछले कई जन्मों के पुण्य और पाप, इस शरीर जिनके कारण बना हुआ है वो भी साथ चलते हैं। इसलिए लालदा की सरकार से प्रार्थना करें, क्षमा मांगे। साक्षात 5वें रुद्र शिव हैं। शिव बहुत जल्द
प्रसन्न होते हैं। आशुतोष हैं, आपको जरूर आशीर्वाद देंगे। इसके अलावा अपने पति परमेश्वर का बहने, जब तक आपको बच्चे की चाह है उससे मधुर व्यवहार रखें, और हस्बैंड भी अपनी पत्नी से अच्छा व्यवहार रखें, आत्मविश्वास दे, और अपने माता पिता गुरुजनों का, सासू ससुर का कोई भी उल्लाह ना दे। आप उसको अपने अंतर हृदय में छुपा के रखें और अपने प्रभु को बार बार प्रार्थना करें, आपको आशीर्वाद होगा। आज हमारे बीच कई बहनें आशीर्वाद का शुक्रिया अदा करने आई है। नीतू संतोष कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से है। आप IUI करवाया, नहीं हुआ, अंडे सही नहीं बनते। आपने 3 बार IVF भी करवाए, तीनों बार फेल हुए। 2 बार धाम पे आई, 2 महीने का आहार लेके गई, और पहली बार 10 साल बाद पॉजिटिव है। बड़ा रिजल्ट है। 3 IVF फेल हुए। हर किसी का इतना बजट नहीं होता, और बजट होने के बाद भी रिजल्ट नहीं होता तो बहुत दुख होता है। देखिए, अब 3 IVF फेल होने के बाद अगर रिजल्ट नहीं आया तो इसके पीछे कौन है? नेगेटिव ऊर्जा हो सकती है, आपका प्रारब्ध हो सकता है, आप जो जैसा आपने सोच रखा वो भी हो सकता है। लेकिन इसमें आहार भी लिए, संध्या वंदन भी किए, पूजा आरती भी किए, और पॉजिटिव रिजल्ट आया। तो बड़ा कठिन था ये, लेकिन संभव हुआ। तो इससे ज्यादा कठिन किसका होगा? और इतना बजट कौन लगा सकता है? 3 IVF में बहुत खर्चा आता है। तो एक बार पूरे हृदय से प्रभु की आराधना करें, आपको फायदे होंगे, निश्चित होंगे। नहीं भी हो पा रहा है ऐसा, तो वीडियो दर्शन नहीं छोड़े। जब तक आप वीडियो दर्शन करती रहोगी, आपके अंदर पॉजिटिव हार्मोन बराबर जनरेट होंगे। लालदा की सरकार का अचानक से आशीर्वाद जाएगा और आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। एक और हमारे बीच स्वाति राकेश सैनी चूरू राजस्थान से, अंडे सही नहीं बनते और थायराइड भी बताए हैं आपको। 2 बार धाम पे आके आहार लेके गई, पीरियड 20 से 22 डेज में आते हैं, और पहली बार जीवन में 11 साल बाद पॉजिटिव है। बड़ा रिजल्ट है। 2 बार आहार लेके गई, उसको हृदय से और पूरे विश्वास से फॉलो किए, आशीर्वाद आ गया। तो 11वें महीने नवंबर से जुड़ी है और करीबन 9 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन आखिरकार रिजल्ट आ ही गया। एक और हमारे बीच वंदना सुनील कुमार यादव प्रयागराज यूपी से, आपको एक ट्यूब ब्लॉक बताई है, अंडे सही नहीं बनते, कम बनते, लो स्पर्म है, और आप 2 बार आहार लेके गई, 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। बुद्धि इंद्रजीत बक्सर बिहार से, आपको लो स्पर्म है, एक महीने का आहार लेके गई थी, और आपको 5.5 साल बाद आशीर्वाद आ गया है। पूजा अनिल सिकर राजस्थान से, आपको PCOD बताई है, माहवारी पीरियड अनियमित आते हैं आपको, ओवरियन सिस्ट बताए हैं, IUI भी आपके फेल हुए, और 2 बार धाम पे आके आहार लेके गई, जनवरी से जुड़ी हुई है, और आपका अब आशीर्वाद आया है, 5 साल बाद पॉजिटिव है। वर्षा दत्ता नांदेड़ महाराष्ट्र से, आपको मिसकैरेज हुए थे, PCOD है, अंडे नहीं बनते और लो स्पर्म है, पीरियड का फ्लो बहुत कम रहता है, वो भी 1 दिन रहता है, एक ही दिन पीरियड आता है, फ्लो कम रहता है। 1 महीने का मार्च में आहार लेके गई, और आपका इस बार 5 साल बाद फिर पॉजिटिव है, और इस बार 3 महीना पॉजिटिव है। हेमा प्रधान अजमेर राजस्थान से, आपको लो स्पर्म है, अंडे नहीं बनते, सूजन बताए यूट्रस के, पीरियड के फ्लो कम है, आप 1 महीने का आहार लेके गई, 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सुजाता प्रेमगिरी आसन सोल,
पश्चिमी बंगाल से है। अंडे कम बनते, लो स्पर्म, चॉकलेटी सिस्ट का ऑपरेशन भी करवाए, दोनों ओवरी में सिस्ट बताए हैं। और आप 13/12/24 से लास्ट वर्ष 12वें महीने से जुड़े हैं और 4 बार आहार ले चुके हैं। आपका 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अर्चना विश्वकर्मा, अजय विश्वकर्मा, दिल्ली। आप हार्मोन अनबैलेंस बताए, आपको अंडे सही नहीं बनते और स्पर्म काउंट की गुणवत्ता सही नहीं बताई है। थायराइड भी है आपको और 1 महीने का आहार लेके गए, 3 साल बाद आशीर्वाद आ गया। अन्नू सुनील चतरा झारखंड से है। आपको पीसीओडी है, पीरियड 3 से 4 महीने में आते हैं। 2 बार धाम पर आए, गत वर्ष 8वें महीने में आए और इस साल जनवरी में आए। 2 बार 3 टाइम का आहार लेके गए और आपका पहली बार 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। देखिए, इनको 3 से 4 महीने में पीरियड आते हैं, शायद वो भी मेडिसिन से आते हैं। जिनके पीरियड नहीं आते उनको लगातार 3 टाइम हम यहाँ का आहार देते हैं, सुबह दोपहर शाम। उसको कंटिन्यू लें और बार बार महीने में कम से कम 4 बार चेक करें। नहीं आ रहा है तो भी चेक करें, संकल्प लेके चेक करें। फिर अगर 4-5 महीने से पीरियड रुका हुआ है, कुछ भी शो नहीं हो रहा है, तो मेडिसिन लेके पीरियड चालू कराएं और फिर यह आहार 3 टाइम शुरू करें। बार बार ले, इसको 3 टाइम ले और बार बार चेक करें, महीने में 3-4 बार। इनमें उन्हीं बहनों को थोड़ा निराशा होती है जिनकी 45 से या 50 के अबाव उम्र हो जाती है। उनको फिर से अंडे बनने में दिक्कतें हो सकती है, उनको वक्त लग सकता है, आहार लंबे टाइम तक लेना पड़ सकता है। बाकी जिनकी उम्र कम है, उन बहनों के अगर पीरियड रुक रहे हैं और मेडिसिन से भी आ रहे हैं, रुक रुक के आ रहे हैं, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप पूरे हृदय से प्रभु की आराधना करें, संध्या वंदन करें, दीप जलाएं और आहार को 3 टाइम लें जिनके पीरियड रुक रुक के आते हैं। और आपको निश्चित मानिए अचानक से 2 लाइन प्रकट होगी और आपका पॉजिटिव रिजल्ट, बच्चे की धड़कन भी और आपका कुल का दीपक भी आ जाएगा। एक और हमारे बीच ऐसे ही आशीर्वाद। आशु राहुल शाह, कोरबा छत्तीसगढ़ से। आप भी एक बार धाम पे आए, आपको भी पहले महीने पहली बार धाम पे आए और आशीर्वाद हो गया। योगिता देवराम, जयपुर राजस्थान से। आपको अंडे कम बनते हैं और मिसकैरेज भी आए थे। आपको एक बार धाम पे आए, 12 साल का बेटा है, उसके बाद फिर से पॉजिटिव रिजल्ट है। उर्मिला लक्ष्मण, महाराष्ट्र से है। आपको यूट्रस में सिस्ट बन जाते हैं। आप 3 महीने से दीपक आरती घर से ही कर रही थी, लाल दागे सरकार की आराधना, और घर बैठे ही आपको 13 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट आया। ये संकल्प का पावर है। प्रभु के सामने दीपक जला के संकल्प करना, प्रभु से प्रार्थना करना, उनकी आराधना करना। कभी दिल में श्रद्धा कम हो जाए तो एक बार फिर से संकल्प करें, फिर से तैयारी करें, निराश नहीं हो और बार बार वीडियो दर्शन और संकल्प को बढ़ाएं। जब आपका उत्तम भाव आ जाएगा तो प्रभु जरूर आशीर्वाद देंगे। फिर भी अगर प्रारब्ध ने रोक के रखा है तो उसका भी समय पूरा तो होता ही है। जब समय पूरा हो जाएगा तो आपको निश्चित आशीर्वाद होगा। जिन बहनों ने 12 महीने से या 1.5 वर्ष से लाल धागे सरकार का वीडियो देख रही है, वो 90% बहनें पॉजिटिव रिजल्ट ले चुकी है। बहुत बड़ी बात है। जिन्होंने 1.5 साल से वीडियो देख रही है, 90% उनको दर्शन से रिजल्ट आए
आहार से आए या संकल्प से आए या उनकी दिनचर्या सेटअप करने से आए, भोजन सही करने से आए, नेगेटिव ऊर्जा दूर करने से आए, लाल धागा बांधने से आए, कैसे भी आए, वो बहनें रिजल्ट को प्राप्त कर चुकी है। तो आप भी अपना संकल्प कमजोर ना होने दें, श्रद्धा टूटने न दें, प्रेम प्रभु के प्रति बनाए रखें, महाराज श्री के प्रवचनों पर अटूट श्रद्धा और विश्वास बनाएं और उन सारी चीजों को फॉलो करें जो हम यहाँ लाइव से आपको बताते हैं। और हमारे बीच ऐसा ही संकल्प का आशीर्वाद है पिंकी मनोज चौहान बलिया यूपी से। आपको अंडे बिल्कुल भी नहीं बनते, अंडे 0 है, इन्फेक्शन बताए हैं, पीरियड की साइकिल 35 से 45 और आपने घर से ही मई से वीडियो देखना शुरू किया और वीडियो दर्शन से 10 वर्ष बाद पॉजिटिव है। ये वीडियो दर्शन का कमाल है। आप दर्शन वीडियो को अनफॉलो ना करें, आरती दर्शन को अनफॉलो ना करें, संध्या वंदन को अनफॉलो ना करें। लाल धागे सरकार, लाल धागे बाबा, भक्ति रस, मेरुधाम ब्लॉग, ऐसे कई नाम से चैनल हैं। लेकिन अब तो पूरे भारतवर्ष में कई बहनें और कई सारे लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं लाल धागे सरकार के, लेकिन उसमें आपको दर्शन का ही लाभ है। आप उसको दर्शन करें, संकल्प लें और आपको आशीर्वाद हो जाएगा। देखिए, अगर आपको दर्शन, जिनको गुड़िया है उनको दर्शन किसी चीज के करने हैं तो अपने हस्बैंड के दर्शन करें और उसके अलावा कन्हैया की तस्वीर के दर्शन करें। कन्हैया माखन खाता हुआ, कन्हैया दौड़ता हुआ किसी तस्वीर लगा ले। ये आपको दर्शन करने से आपको नेगेटिव जो आपको ये रहता है कि मेरे फिर से गुड़िया ना हो जाए, उसमें काफी फायदा होगा और आपका संकल्प परिपूर्ण होगा। देखो, बच्चा आना वैसे प्रारब्ध का विषय है, लेकिन धाम पे आए, जैसे ही आपका पॉजिटिव आए, जिन बहनों को पहले गुड़िया है और उन पे ऐसा दबाव है कि बच्चा नहीं हो रहा तुम्हारे, तो ऐसा दबाव जिन बहनों को है और उनका ऐसा संकल्प है कि मेरे बेटा हो, तो जैसे ही 2 लाइन दिखे तुरंत धाम पे आए, यहाँ के आहार और यहाँ का संकल्प यहीं पे आके प्रभु से प्रार्थना करें। पॉजिटिव आने के बाद तो आपकी लगभग आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। एक और हमारे बीच सुमन महेश बलरामपुर यूपी से, अंडे नहीं बनते, पीसीओडी है, हार्मोन अनबैलेंस है, आप पीरियड का फ्लो कम रहता है और दवा लेने पर ही पीरियड बंद होते हैं। एक बार पीरियड चालू हो गया तो फिर मेडिसिन से ही पीरियड बंद कराना होता है। ये सबसे बुरी प्रॉब्लम है बहनों के लिए और इसका इलाज भी है ही नहीं। इलाज मेडिसिन से रोक सकते हैं, बाकी इसका स्थायी समाधान है ही नहीं। जो पीरियड आता है फिर रुकता मेडिसिन से ही है, तो इनको हमेशा ही मेडिसिन लेनी होती है जब भी पीरियड आते हैं उनको रोकने के लिए। लेकिन आप देखिए, आपने घर से ही प्रभु की आराधना करके इस समस्या को ठीक किया और पॉजिटिव रिजल्ट आ गया है 9 साल बाद। तो आपको निसंतति में किसी भी प्रकार की समस्या रही हो, आप अगर पूरे हृदय से प्रभु से जुड़े हैं तो आपको निश्चित फायदा होगा। आपके पीरियड भी रेगुलर होंगे, आपका पीरियड का फ्लो भी सही होगा और आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी आएगा। बस आपका मन जो विचलित हो रहा है, इधर उधर डोल रहा है, उसको खींच के प्रभु के दरबार में स्थित करिए और मोबाइल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आप उस चैनल को फॉलो करके अपने मन को भी कह दीजिए कि तुम्हें केवल और केवल लाल धागे सरकार के प्रार्थना और आराधना करनी है, तुम्हें इधर उधर नहीं डोलना है। मन घोड़े की तरह है, कभी एक जगह नहीं रुकता है, बार बार दौड़ता है। इसको बार बार खींच के लाइए और प्रभु की शरण में लाइए। जैसे ही ये प्रभु की शरण में बंधने लगा, स्थिर होने लगा और इसकी स्थिरता बढ़ने लगी, उत्तम भाव मन में आएगा और पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। एक और हमारे बीच सपना मुकेश गहलोत अजमेर राजस्थान से, आपको लो स्पम है, आप दूसरी बार धाम पे आए हैं और आपका 2.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है।
खुशबू शुक्राम दिल्ली से हैं। आप 2 महीने से आरती दीपक करते हैं। आपको गुड़िया है पहले और 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। तो पूरे दिन हमारे बीच वो बहनें जिनको आशीर्वाद हुआ आती रहेगी और उनका आपसे रूबरू हम कराते रहेंगे। लाल दागी सरकार का शुक्रिया अदा करने वे जरूर आए जिनका पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। एक और चीज बताना चाहूंगा, ऐसी बहनें जिनको धाम पे आने से रोका जा रहा है, तो वे जब भी आपका कहीं से मेडिसिन भी चल रहा है या कहीं से दवा भी चल रही है, तो आपको अगर दीपक जलाने से भी आपके घर में मना किया जा रहा है, अगर आपको संकल्प पूजा आरती करने से मना किया जा रहा है, तो आप चुपचाप वीडियो दर्शन करें और कमेंट में ही संकल्प ले ले। कौन देखने जा रहा है आप कमेंट कर रही हो, कमेंट में आप संकल्प ले, आप वीडियो दर्शन करते रहे। आपको जब भी टाइम मिले आप पूजा आरती दर्शन करें, तो आपको दूसरा मेडिसिन चलते हुए भी अगर आपको कोक बंधन है, अगर आपको नेगेटिव ऊर्जा है, अगर आपको बुरे सपने आ रहे हैं, अगर आपके बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं, अगर आपको हल्की लाइन आती है, अगर आपको यानी कोई भी कारण से बच्चा नहीं आ रहा है, तो आप कहीं से भी आहार ले रहे हो, कहीं से भी मेडिसिन ले रहे हो, कहीं से भी दवा ले रहे हो, आपको चुपचाप वीडियो दर्शन करने में कोई हानि नहीं है। इसका लाभ लें। इसके दर्शन से आपके अंदर नेगेटिव प्रभाव कितने भी सारे हो, किसी भी कारण से हो, वो सारे के सारे प्रभु भगवान लाल दागी सरकार उन सब को अपनी तरफ खींच लेंगे। आपके अंदर वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे और आपके बच्चा सुरक्षित आएगा। उसको बच्चा पॉजिटिव नेगेटिव आपके अंदर कोई भी हार्मोन रहा हो, बच्चा जैसे आपके प्रेगनेंसी पॉजिटिव आया, बच्चे की सुरक्षा भी बनी रहेगी और आपको निश्चित जल्दी ही आपको आपके आंगन में किलकारी गूंजेगी। तो अब हमारे बीच आरती होगी, तो सभी एक बार जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की। कानो 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 कानो